अगर मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे कर सकता हूँ? इस नंबर को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कंप्लीट नहीं आने वाला। जो बच्चे देख के चले जाते हैं ना, हाँ मान लो कोई जैसे वीडियो तुम्हारे पास आएगी, तुम वीडियो देखोगे, अब तक तो बेटा हमने स्क्वायर्स किया, नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट। ये थोड़ा सा रिवर्स है आपका स्क्वायर से। अब स्क्वायर्स में क्या होता था बेटा, हम एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहां पे हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ नंबर्स देखते हैं कि मान लो हमारे पास 16 है। 16 क्या होता है बेटा, 4 मल्टीप्लाई 4। तो अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 16 करना है, दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर ऑफ 16, तो हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब क्या मतलब क्या होता है कि जहां पे मेरे पास कोई भी मल्टीप्लिकेशन में पेयर ऑफ नंबर्स है, उसमें से हम एक नंबर को आउटसाइड द स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हुआ, 4। मतलब मैं इसे लिख सकता था 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर का ऑपोजिट है, रिवर्स है। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्या होगा, कैंसल। तो आंसर क्या आएगा, 4। जैसे मान लो मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, उसे हम इजीली पहले कैसे कर सकते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट टॉपिक इज, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे कर सकता हूं। लेट अस सपोज कि मेरे पास नंबर है 64, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो मैं इसके पहले क्या करूंगा बेटा, प्राइम फैक्टर्स 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 2, राइट। तो अब 64 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। कम बेटा, ठीक है। अब मुझे अगर स्क्वायर रूट ऑफ 64 फाइंड आउट करना है तो दैट मीन्स मैं इधर भी यही सिंबल लगाऊंगा। अब यहां पे हम देखेंगे कि सेम नंबर के कितने पेयर्स बन रहे हैं। जैसे एक ये पेयर बना, ठीक है बेटा, फिर एक ये पेयर बना, फिर एक ये पेयर बना। अब जब मुझे स्क्वायर रूट करना है तो इस पेयर में से कितने नंबर बाहर आएगा, 1। तो नंबर क्या था, 2। इस पेयर में से भी एक आएगा और इस पेयर से भी एक आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 8। और अगर हमें क्रॉस वेरीफाई करना हो तो हम कर सकते हैं, अगर मैं 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, 64। So 8 square is 64 and square root of 64 is 8। समझ आया। तो अगर हमें क्रॉस वेरीफाई करना है तो जो स्क्वायर रूट आया है उसको अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करके हमें सेम आंसर मिल रहा है, दैट मीन्स जो हमने स्क्वायर रूट किया वो क्या है, करेक्ट है। यहां तक कोई डाउट? चलो फिर एक स्क्वायर रूट तुम फाइंड आउट करो। स्क्वायर रूट ऑफ 256 बताओ क्या होगा। यस बेटा, क्या आंसर आया है, सभी का 16 आया है। लास्ट करेक्ट आंसर इज 16। फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले तो हमें ये चेक करना है, इज 3528 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें ऐसा क्यों पता है, क्योंकि लास्ट पे यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है
और हमने डिस्कस किया था इफ यूनिट प्लेस इज 2, 3, 7 और 8 तो आपका वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलो ये तो हमें पता लग गया। नाउ नेक्स्ट इन दिस फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। हिंदी में समझा देता हूं अगर इंग्लिश में समझ नहीं आया। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मैं इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्वेश्चन समझ आया? ये पता है कैसे होगा? चलो करो ट्राई फिर फटाफट। किस स्मॉलेस्ट नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। स्मॉलेस्ट नंबर बताना है बेटा। यस, कितने बच्चों का हो गया? हैंड रेज करो। 3। फटाफट करो बाकी भी बेटा, फास्ट। डन बेटा। व्हाट्स द आंसर? 7। कितने बच्चे 7 कह रहे हैं? 2 स्टूडेंट्स आर सेइंग 7। यस बेटा 2। 2 के साथ कोई हो रहा है? मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 2। सो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर सेइंग 2। अब देखो कैसे 2 आता है या 7 आता है, चेक कर लेते हैं। देखो बेटा हमारे पास नंबर क्या है? 3528। तो हम इसके क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स। 2 1s are 2, then 15, then 6, then 4, then 8 8 2, then 3 से होगा बेटा ये डिविजिबल। इधर देख लो बेटा, इधर देखो, कोई बात नहीं बेटा, तू इंटेलिजेंट है। अब 3 से करेंगे तो 3 1s are 3, 4 3s are 12, 7 3s are 21, अगेन 3 से, देन 7 7। अब यहां पे देखो बेटा, ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, ये भी एक पेयर बन रहा है। तो अगर इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो दैट मींस 2 के साथ एक और 2 आना चाहिए। तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। सो द करेक्ट आंसर इज 2। अगर ये नोट करना है तो नोट कर लो बेटा, अगर कोई चीज रह गई है तो। रब कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको नेक्स्ट नंबर गिवन है 2352। मैं इस नंबर को किससे डिवाइड करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? इस नंबर को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? पहला तो यही करो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच I divide this number so that it will become a perfect square. कर बेटा फास्ट। 14। व्हाट्स द आंसर? तो क्या बैठ के क्या कर रहे हैं? वो नहीं करना, जो मेथड है उससे करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन हो जाता तो फिर तो बात ही क्या थी। 3। एनी अदर आंसर एक्सेप्ट 3? सबका 3 आ रहा है, बाकियों का? यस बेटा 3। यस भास्कर दिवाकर चौधरी, क्या है? 3 आया है? ये झूठ बोल रहा है? पक्की बात है? लग तो नहीं रहा तेरे चेहरे से।
क्या कह रहे हैं? मिस्टेक लग रही है, मुझे भी लग रही है तेरे फेस से। देखो हम इसमें भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वन वन 7 6 then again 5 8 8 2 9 4। ये आया बेटा प्राइम फैक्टर करके। अब देखो ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, तो दैट मीन्स इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 3। तो हम इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, ताकि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर। अब इसी में नेक्स्ट पार्ट ये है कि इफ वी आर डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 3, तो जो कोशेंट आता है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। जो कोशेंट आएगा वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है या उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। फर्स्टली डिवाइड दिस नंबर बाय 3, जो आपके पास आंसर आएगा वो बताओ कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है या उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। करो फास्ट। आफ्टर डिवीजन क्या है बेटा, तो अब इसके बाद मैंने पूछा है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 784। क्या आंसर है, अरे सर स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज 28। समझे डन बेटा, चलें आगे। नाउ नेक्स्ट मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। आता है ये, चलो जिसको आता है वही समझाएगा। सर अभी 8 का करा, कोई बात नहीं, हम 5 का कर लेते हैं। जिससे मर्जी कर लो। होता क्या है बेटा, हमें लगता है कि मैथ्स में ना कोई शॉर्ट ट्रिक होती है, हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे तो हमारे नंबर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। शॉर्ट ट्रिक हार्डली 10-15 होती हैं, वो क्रैमिंग पे ले जाती हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्कोर ज्यादा आएगा, इन सब्जेक्टिव एज वेल एज इन ऑब्जेक्टिव। हमारे पास बहुत टाइम होता है। कोई ये कहे कि पेपर में टाइम नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। पेपर में टाइम बहुत है, हमें आता होना चाहिए। आता कब है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं। मैथ्स की एक खासियत पता क्या है बेटा, मैथ्स ना प्रैक्टिस मांगता है। जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है मैथ्स की, उसका फुल स्कोर आना ही आना है, कोई भी एग्जाम हो। अगर जो सिर्फ देख रहा है, तो इट्स नॉट अ मूवी, इट्स अ सब्जेक्ट। मैं आपको प्रूव कर सकता हूं। कोई भी बच्चा अपनी फेवरेट मूवी बताओ, कोई भी, कोई सीरियल हो, कोई भी चीज हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सीधा चश्मा, जो भी आप देखते हो, कोई भी, ऐसा हो नहीं सकता भी नहीं हो। है किसी का? चलो मैं प्रूव कर देता हूं, जो भी है मैं प्रूव कर देता हूं। मान लो आपने हाफ एन आवर का कोई सीरियल देखा, ठीक है, या 3 आवर्स की कोई मूवी देखी, बड़े इंटरेस्ट लेके देखी, मजा भी आया, पैसे भी खर्चे, पॉपकॉर्न भी खाए, कोल्ड ड्रिंक भी पिया, सब किया। बट अगर मैं मूवी देखने के इंस्टेंट बाद ही आपको कहूं ना कि उस मूवी की स्टोरी बता दो, क्या क्या था मूवी में, आप मुझे बता दोगे। बट 3 आवर्स की मूवी को आप हार्डली 15 मिनट्स एक्सप्लेन कर पाओगे, हार्डली। देखी हमने 3 आवर्स में,
हम बता कितना टाइम बताएंगे? 15 मिनट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ देखा है उसे, उसकी स्क्रिप्ट थोड़ी लिखी थी ना, सारा हमें याद रहना है। तो जब हम किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ देख रहे हैं, तो जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है, यूएसबी ड्राइव होती है, मोबाइल का एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वैसे ही हमारी माइंड की कैपेसिटी है याद रखने की। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको कंप्लीट नहीं आने वाला। जो बच्चे देख के चले जाते हैं ना, हाँ मान लो कोई जैसे वीडियो तुम्हारे पास आएगी, तुम वीडियो देखोगे तो तुम्हें लगेगा वाह मजा आ रहा है, समझ सब आ रहा है, पर जब एग्जाम में बिना प्रैक्टिस के चले जाओगे ना, तो नंबर नहीं आएंगे। क्यों? देखी किसने? आईज ने। समझी किसने? माइंड ने। लिखना किसने था? इसकी तो प्रैक्टिस करवाई ही नहीं। इसने देखी, इसने स्टोर किया, बट इसके पास तो अपना कुछ नहीं है। इसीलिए कई बार होता है एग्जाम में कि प्लस लिखना होता है, माइनस लिख देते हो, कैलकुलेशन एरर हो गया, आंसर गलत आ गया, और तुम कहते हो यार मेरे को तो सारा आता था। उसका रीजन यही होता है, यहां आता है, इसको प्रैक्टिस नहीं करवाई गई। तो जब तक हम अपने हाथ को प्रैक्टिस नहीं करवाते लिखने की, तब तक नंबर नहीं आते। ये 3 वे कम्युनिकेशन चल रहा है। तुम्हारी आईज देख रही हैं, तुम्हारा माइंड स्टोर कर रहा है, बट अगर तुम सिर्फ यहां तक बैठे हो और हाथ को कोई काम नहीं करवा रहे, कुछ नहीं होना। इसीलिए मैं कहता हूं बेटा नोट करो, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तुम्हारी नोटबुक पे होना चाहिए, अदरवाइज तो वीडियो आई जाएगी, फिर मैं क्यों बोलूं। अगर दिखाना ही पर्पस था तो एक वीडियो को 10 बार देखते रहना, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। इसलिए कर रहे हैं, कोई अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ी, तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, समझे? तो प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स। तो जो बच्चा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका उतना ज्यादा स्कोर आएगा। चलिए अब नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें करना क्या है बेटा, हम एंड से शुरू करेंगे और पेयर्स बनाने शुरू करेंगे नंबर्स के। जैसे हमने फर्स्ट पेयर बनाया 2 डिजिट का 41, फिर नेक्स्ट बना 66, एक बेचारा अकेला ही रह गया। ठीक है, तो हम पहले इसे ही सोल्व करेंगे। मान लो ये 1 है, तो मैं यहां क्या लूंगा 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? मतलब मुझे या तो यही नंबर चाहिए या इससे छोटा नंबर चाहिए। तो 1 - 1 0। अब ये पेयर नीचे आएगा, नेक्स्ट पेयर इज 66, और जो यहां पे नंबर है मैं इसका यहां पे लिखूंगा डबल। 1 का डबल क्या होता है? 2। अब यहां पे एक ब्लैंक स्पेस है, मैं जो डिजिट यहां पे फिल करूंगा वही डिजिट यहां पे आएगा। कैसे? मान लो मैंने लिखा 21, तो ऊपर भी क्या आएगा 1, तो 21 × 1 इज 21। अगर मैं यहां पे फिल करता हूं 2, सो 22 × 2 इज 44। अगर मैं यहां पे फिल करता हूं 3, 23 × 3 इज, तो 69, तो इससे क्या हुआ? बड़ा हो गया। तो मुझे क्या करना होगा? 22 × 2 इज 44। तो यहां पे मैंने क्या लिखा 2, तो यहां भी क्या आएगा 22 × 2 इज 44 माइनस ये क्या होगा 22। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पेयर भी नीचे आएगा। यहां पे क्या है 12 का डबल क्या होगा 24। अब यहां पे एक डिजिट फिल करना है, क्या होना चाहिए 1 होगा, तो 241 × 1। यहां पे 1 है, आप समझो, तो कौन से ऐसे 2 नंबर है 9, या तो 241 × 1 दैट इज 241, इससे तो सॉल्यूशन नहीं हो रहा, 241 थोड़ी बन रहा है ये। दूसरा नंबर क्या हो सकता है 9, क्योंकि 9 × 9 क्या होता है 81, तो 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 + 8 44, 4
9 2 जा 18 प्लस 4, तो ये क्या बनता है 2 2 4 1। तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे बेटा, तो यहां पे भी क्या आएगा, तो 2 2 4 1। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 6 6 4 1 इज इक्वल टू 120। दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब यही मेथड आप अप्लाई करो 784 पे और फाइंड आउट करो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि क्या आंसर आता है। देखो इसे कैसे करेंगे, एक बार ध्यान से, जिसको अगर कोई डाउट रह गया है दोबारा से देख लो कैसे करना है। अब इस केस में करेंगे, हमने क्या किया बेटा, यहां पे पेयर बना लिए, 84 एक पेयर बन गया, उसके बाद बचा 7, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 3 9। तो हम क्या ले सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 7 माइनस 4, नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा दैट इज 84। बोलो 2 का डबल क्या होगा बेटा 4। यहां पे ब्लैंक स्पेस है, अब यहां पे मैं क्या पुट करूं कि इससे छोटा या इसके इक्वल आ जाए। 48 मल्टीप्लाई 8, इन्हें कैसे पता कि 8 आएगा, क्योंकि या तो 8 मल्टीप्लाई 8 क्या होता है 64, या 2 मल्टीप्लाई 2 4। तो यहां पे यूनिट प्लेस पे क्या है बेटा 4, 8 8 जा 64, 6 कैरी फॉरवर्ड, 8 4 जा 32 प्लस 6 38। तो अगर मैं यहां पे 6 पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सो स्क्वायर रूट, सॉरी 8 था, सो स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज, और यहां पे भी हमारा आंसर क्या था बेटा, क्लियर हुआ, अब सबको क्लियर हो गया, बोलो। चलो फिर एक और करके दिखाओ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5476 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5476 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लो जी देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 5476 का लॉन्ग डिवीजन, ये एक मेथड है बेटा जो आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में हेल्प करेगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आए ना, और आपको मान लो लॉन्ग डिवीजन में इशू आ रहा है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दो, कोई इशू नहीं है, वहां कोई चेक नहीं करने वाला कि आपने किस मेथड से किया है। बट हाँ, अगर आपको एग्जाम में आता है, स्कूल एग्जाम में, और वो बोलते हैं कि भाई इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो टीचर उठा के नंबर काट देगा। समझो टीचर नंबर कैसे देता है या क्यों नहीं देता। बच्चों के, मैं जब छोटा होता था तो मेरे मन में आता था कि यार टीचर का क्या जा रहा है, नंबर दे दे। नहीं, वो उसे फील करते हैं अपने जायदाद की तरह, एसेट, भाई मैं क्यों दूं, तो वो नंबर इसलिए नहीं देते। दूसरा, आपको करेक्ट करना है कि जब आप बोर्ड एग्जाम्स में जाओगे तो वहां पे ऐसे सिली मिस्टेक्स के मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो अगर अभी वो आपकी लूज चेकिंग करेंगे तो बाद में नंबर नहीं आएंगे, तुम्हें लगेगा कि हम तो इंटेलिजेंट थे। अब पता नहीं क्या हो गया हमें, हैं? राइटिंग के 2 मार्क्स कट गए। देखो राइटिंग नहीं है बेटा, दैट इज प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट योर एग्जाम इन फ्रंट ऑफ योर टीचर। सपोज करो कि मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूं, मैंने पैंट शर्ट डाली हुई है, अगर यही पैंट शर्ट फटी हुई हो या बहुत पुरानी हो या गंदी हो तो क्या तुम्हें मैं अच्छा लगूंगा? नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब हम मैरिज में जाते हैं तो हम हमेशा अपने बेस्ट अटायर में क्यों जाते हैं? अच्छे से अच्छे कपड़े पा के जाते हो ना, ऐसे थोड़ी भी जैसे अभी हो वैसे ही शादी में चल जाएंगे, हाँ चलो चलो चलो, नहीं है। मम्मी बोलती है कपड़े पहन के ही जाना होता है बेटा, बिना कपड़ों के तो कहीं भी नहीं जा सकते। तो हम जब अपनी शीट को प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट शुड बी प्रेजेंटेबल।
वो अच्छी तो दिखे। अब मान लो तुमने कहीं क्रॉस किया हुआ है, वहीं पे रफ वर्क किया हुआ है, वहीं पे क्वेश्चन गलत किया हुआ है। नहीं सर मेरा जो एक नंबर हमारे 7 लिखा था तो 7 2 नहीं लगना चाहिए ना, मैडम को नहीं लगा, वो और भी कोई देखता तो उसे 2 ही लगता। वो तुम्हें 7 लग रहा था, तुम्हें 7 लग रहा था बस, बाकी सबको वो 2 ही लगता। ऐसा ही कुछ। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। पेयर बनाएंगे बेटा, 7 7 जा, क्योंकि 8 8 जा 64 हो जाएगा, बाकी छोटा रहेगा। 5 नेक्स्ट पेयर 76, 7 का डबल, यहां पे ब्लैंक। अब इस ब्लैंक को भरना है बेटा। अब देखो, या तो 4 4 जा 16 होता है, या 6 6 जा 36 होता है। तो या तो यहाँ पे 4 आएगा या यहाँ पे 6 आएगा। अब 6 करेंगे तो बेटा 6 मल्टीप्लाई 146, बट ऑब्वियस है कि वो बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करके देखो, 144 मल्टीप्लाई 4 क्या 576 आता है। तो आंसर इज 0। सो अंडर रूट ऑफ, आंसर इज मतलब रिमाइंडर इज 0। सो अंडर रूट ऑफ 5476 इज व्हाट। अब समझ आया। घर पे 4 5 नंबर और लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। गलत परफेक्ट स्क्वायर तो तेरे को पता लग जाएगा, तूने गलत लिए। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट बेटा किसी को? क्लियर, समझ आया, यहां तक हो जाएगा। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर।